नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हम सब के रसोई में पकने वाली सब्जी यानी कि भिंडी के बारे में बताने वाला हूं, जिसके गुण और प्रयोग हमारे काम में आ सकते हैं और इनसे हम लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, धरती पर होने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या घास होती हैं, ये सब अपने आप में औषधियाँ ही होती हैं। जो इनके बारे में जानते हैं वही इनका लाभ ले पाते हैं। इसे हिंदी में भिंडी और राम तुरई कहा जाता है और गुजराती में इसे भिंडो, नेपाली में इसे राम तुरई, बंगाली में इसे भेंडी, अरबी में इसे बामिया और अंग्रेजी में इसे गुम्बो कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके बारे में मैं बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। सब्जी के रूप में इसको कई तरीकों से बनाया जाता है। इसका फल लिसेदार होता है। विशेष पहचान कराने की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जानते हैं इसके गुणों के बारे में और रासायनिक तत्वों के विषय में। फल में आर्जिनिन, आयोडीन, फ्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैरोटीन, विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो भिंडी शीतल, गुरु, वात, पित्त शामक, बलकारक, वृष्य, शुक्र वृद्धि कारक, मल रोधक और यह रुचिकारक होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं दस्त और पेचिश के विषय में कहना चाहूँगा। तो ऐसी शिकायत हो जाने पर आप भिंडी के फल को ले करके और इसका साग बना करके आप इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो दस्त और पेचिश की शिकायत होती है उनमें बहुत ही लाभ होता है। तो दोस्तों, कुछ दस्त ऐसे होते हैं कि जिनमें आम गिरने की शिकायत होती है। तो ऐसे दस्त में आप भिंडी के फलों को ले करके और इसका भी आप सेवन करते हैं, तो इसका भी सेवन करने से जो दस्त के साथ आम गिरने की शिकायत होती है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो चलिए अब बात करते हैं जलन के विषय में। तो शरीर में कहीं पर भी जलन की शिकायत होती है, जैसे कि हाथ पैरों में जलन की शिकायत होती है, तो ऐसी शिकायत होने पर आप भिंडी के पत्तों को ले करके और इन्हें बारीक पीस करके जलन वाले स्थान पर इसका लेप लगाते हैं, तो इसका लेप लगाने से जो जलन की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं मूत्रकृच्छ के विषय में। तो मूत्रकृच्छ यानी कि जो पेशाब रुक रुक करके आने की शिकायत होती है और साथ में पेशाब में जलन भी होती है, तो ऐसी शिकायत होने पर आप भिंडी के फूलों को ले करके और इनका काढ़ा बना करके 10-15 ग्राम की मात्रा में इस काढ़े में मिश्री मिला करके आप इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो मूत्र के विकार होते हैं, जो भी दुख और व्याधियां होती हैं, वह सब दूर होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रमेह के विषय में। तो प्रमेह यानी कि जो दांत गिरने की शिकायत होती है, तो आप भिंडी की जड़ को ले करके और इसका बारीक चूर्ण बना लें और बारीक चूर्ण बनाने के बाद में इसमें मिश्री मिला करके आप इसे 1-2 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो दांत गिरने की शिकायत होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुजाक के विषय में। तो सुजाक की शिकायत हो जाने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सुजाक में पुरुषों के मूत्र मार्ग से पीप बहने की जो शिकायत होती है उसी को ही सुजाक कहा जाता है। तो ऐसी शिकायत होने पर आप भिंडी के फलों का काढ़ा बना करके और इसे आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, अगर आप भिंडी के फलों को ले करके और इन्हें पीस करके उसमें मिश्री मिला करके आप इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो दांत गिरने की शिकायत होती है उसमें भी आराम आता है और साथ में जो सुजाक की शिकायत होती है और दस्त की शिकायत होती है वह भी ठीक हो जाती है, तथा महिलाओं में जो प्रदर की शिकायत होती है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो चलिए बात करते हैं श्वेत प्रदर के विषय में। श्वेत प्रदर जिसे कि लिकोरिया कहा जाता है, तो उसमें आप 15 से 20 ग्राम की मात्रा में इसके फलों का काढ़ा ले करके और इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो श्वेत प्रदर की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं शरीर पर कहीं पर भी खुजली हो जाने की शिकायत में इसके प्रयोग के लिए। तो ऐसी शिकायत में आप इसके फलों को ले करके और इसे पीस करके वहाँ पर इसका लेप लगाते हैं, तो इसका लेप लगाने से जो खाज खुजली की शिकायत होती है उनमें भी लाभ होता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।